नमस्कार साथियों। आज दिल्ली में धमाका हुआ है, जो सही तरीके से तो नहीं बताया जा सकता कि धमाका हुआ है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है। किस चीज़ का धमाका हुआ है इसका एग्जैक्ट कोई नहीं बता रहा है। और ये मनु मीडिया जो है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। और हम हमेशा से इसमें हमारे बहुजन ही शहीद होते हैं। जगह जगह पे ये अलग अलग कांड होते रहता है, जिसका कोई जांच नहीं होती है, और जांच होगी भी तो 4 दिन उसके बाद में वो दबा दिया जाता है। पहलगाम का क्या हुआ? पहलगाम का जो हुआ, कौन पकड़े गए थे? कितने लोग थे? 2 दिन पहले वहाँ पे सभा मोदी साहब की होने वाली थी, कैंसिल कर दिए थे। अब कैंसिल कर दिए थे, इसका मतलब कि वो जो उनके जानकारी में था, जो जाने से पहले खुफिया एजेंसी ने उनको बता दिया था कि वहाँ कुछ होने वाला है, तभी तो कैंसिल किए थे। वहाँ उनकी सभा आयोजित की गई थी, 2 दिन पहले उन्होंने रिजेक्ट किए थे। तो आज बिहार में जो इलेक्शन हुआ और 12 तारीख को, सॉरी 11 तारीख को जो होने वाला है इलेक्शन, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए सब चीज़ किया जा रहा है? क्या इसकी जांच होगी अच्छे से? कौन करेगा? ये किसने, ये किसकी चाल है? ये कौन आतंकवादी है? पाकिस्तान की तो हिम्मत नहीं है करने के लिए, भारत में, वो भी दिल्ली में आके, और वो भी बीजेपी सरकार के रहते हुए कर सकती है? कभी नहीं। बीजेपी सरकार और देश के लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि किसने किया है। इसलिए बताया जा सकता है, इसलिए कहा जा सकता है ये चीज़ कि जितने भी आज भारत के अंदर में बम ब्लास्ट हुए हैं, 26/11 किसने करवाया था? क्या हुआ उसका? जो कि उसके पूरे सबूत भी मिले। क्या उनको सजा हुई करने वालों के? वो तो बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो और बम ब्लास्ट जो होते हैं, कौन पकड़े जाते हैं? कितने लोगों को सजा हुई है? क्या हुआ है उनका? जांच जो हुआ है, क्या लोग नहीं जानते हैं? सिर्फ लोग बोलते नहीं हैं, लोगों को माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक एक जगह पे कहाँ पे क्या होना है, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे, ये किसी को तो बोल नहीं सकते हैं। और भी कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों का तो कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई वो नहीं होता है, कभी भी कहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन लोगों को ये चीज़ ज़रूरी ध्यान में लाना होगा, बहुजनों को सोचना होगा कि अभी तक भारत में जितने भी ब्लास्ट किए गए हैं, किसने करवाया है। ये लोग शायद है कि मुझे लगता है कि 60-70% लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझ के भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। लोगों को उतना किसी के पास फुर्सत नहीं इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए। क्यों बोलने के लिए नहीं है? क्योंकि आज नौकरी नहीं है लोगों के लिए, बेरोजगार हैं, शिक्षा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में लोग, बच्चों को परेशान हैं कि आज कमाई नहीं होगी तो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से? कब तक हमारा देश इस उसमें फंसा रहेगा? कब तक ऐसे ब्लास्ट होते रहेंगे? कितने ब्लास्ट और बाकी हैं करने के लिए? क्यों किया जा रहा है? क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है? आज बिहार में जो लूटपाट मची हुई है, जो कि राहुल गांधी भी जानते हैं कि 10 साल उन्होंने ईवीएम से सरकार बनाई थी, कांग्रेस सरकार बनी थी, और 2014 से बीजेपी बनते आई है। लोगों को बांट के दिया जा रहा है ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि 2004 में आपकी ईवीएम मशीन आई है ना, तो 2004 में लाने का प्लानिंग किसका था? कांग्रेस की प्लानिंग थी ना, क्योंकि बहुजनों की सरकार जो मिली जुली होती थी, तो मिली जुली में तो मनमानी तो नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए सब चीज़ किया जाता है। बीजेपी सरकार, सरकार बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी,
एक नागनाथ, एक सांपनाथ। ये दोनों जो चला रहे हैं देश को, और उन्हें बखूबी पता है कहाँ पे कैसा करना है, लोगों को कहाँ गुमराह करना है। जब नीतीश कुमार जी बहुजनों को सब इकट्ठा कर रहे थे, तभी तो पप्पू को आज राहुल गांधी बनाए गए, नहीं तो वही बीजेपी सरकार उनको पप्पू बना के रखी थी। जब देखिए कि अब बहुजन एक हो जाएंगे, सारे नेता एक हो रहे हैं बहुजन के, मूल निवासियों के नेता, तो फिर उसके बीच में इन्हें कुदा के और अगुआ इन्हें बनाया गया है, ताकि अगर बीजेपी जाए तो कांग्रेस आए। कांग्रेस जी को, राहुल जी को हर चीज़ छूट है। इसलिए सरकार को बताना होगा ये किसने करवाया है, और जो भी जिसने भी किया है, जो लोग शहीद हुए हैं वो तो हमारे मूल निवासी हैं जो शहीद किए गए हैं। क्या उनका घर परिवार कौन देखेगा? क्या उन्हें जितना सवर्णों को 3.5% वालों को मिलता है, क्या उन्हें मिलेगा उतना, या बस फाइल में ही दब जाएंगे जो शहीद हुए हैं? क्यों बहुजनों को शहीद किया जाता है? कब तक? जागो बहुजन जागो, नहीं तो आने वाले दिनों में सब ऐसे ही करते रहेंगे और हम समझ नहीं पाएंगे। और हर इलेक्शन और हर जगह पे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ न कुछ कराते रहेंगे। ये कौन है करने वाले? अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, फाइल दबेगी नहीं, तो शायद है कि हर लोग बता सकते हैं, जानते हैं। फ़र्क ये है कि बोलते नहीं, क्योंकि लोग संगठित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है बटोगे तो कटोगे, तो क्यों नहीं बहुजन सब एक हो जाते हो, संगठित हो जाओ, एक साथ में आ जाओ। देखो फिर बीजेपी कांग्रेस को कौन पूछता है? ये सब नहीं होगा। जिस दिन बीजेपी कांग्रेस अगर सत्ता से हटी, उस दिन ये सब चीज़ बंद हो जाएगा, और बहुजनों की सरकार देखो कितने अच्छे से चलेगी। आपसी तालमेल बनाइए और इलेक्शन में ध्यान दीजिए। जो ईवीएम का गड़बड़ी हुआ है बिहार में, इसको ही ध्यान, माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए सब चीज़ शायद हुआ है। क्योंकि बखूबी बता सकते हैं कोई भी कि जितने भी भारत में बम ब्लास्ट हुए हैं किसके हाथ हो सकते हैं, कौन करवा सकता है। 3 बार कौन बैंड किया गया? कौन सा संगठन बैंड किया गया है भारत में? किसने बैंड करवाया था? और अभी तक जितने बम ब्लास्ट हुए किसका नाम आया है आगे? क्या हमेशा बताते ही रहेंगे? जानते नहीं हो? आप लोगों को बाहर आना होगा, रोड पे निकलना होगा, उसके लिए आंदोलन करना होगा, और सही कातिल को पकड़ के आपको कानून के हवाले करना होगा। नहीं तो ये सब ऐसे आने वाले दिनों में होते रहेगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे लोग जो शहीद हुए हैं, और भी कुछ लोग अस्पताल में शायद बताया जा रहा है कि हैं, सही से पुष्टि अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है हमारे बहुजन लोगों को। क्योंकि जिन्होंने करवाया उनके परिवार के, उनके ख़ानदान के, उनके समाज के कभी भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो करवाते हैं उनके परिवार कभी उसके अंदर में नहीं शहीद होते हैं, उनका कहीं सुनने नहीं मिलता है। जो विदेशी लोग हैं, ये विदेशी लोग करवा रहे हैं। जो 3.5% है यूरेशियन जो हैं, अब यूरेशियन कौन है सभी लोग जानते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, डीएनए रिपोर्ट कह रहा है। बाकी तो सभी आप लोग जानते हो। इतना ही बोलना चाहूँगा। तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब चीज़ किया गया है, और सावधान रहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, और आप संगठित होइए। क्योंकि ईवीएम मशीन का सिर्फ आज भारत में किसी ने मुद्दा लिया है तो भारत मुक्ति मोर्चा ने लिया है, और माननीय ओम मेश्राम साहब ने लिया है, और जिसके लिए कोई और आंदोलन नहीं कर रहा है ईवीएम मशीन के लिए। पूरा ईवीएम मशीन का खेल है। बिहार में जो दिया जाएगा जिसको, तो बांट के दिया जाएगा, बटेगा वो चीज़। सभी जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, उतने उनके चाहने वाले हैं।
साथियों, लेकिन उनका वोट, लोगों का वोट, बहुजनों का नोट वोट नहीं मिलता है उनके लिए। टोटल आज 19 लाख मशीन जो चोरी हुई है, जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट में केस भी है, क्या हुआ उसका? 19 लाख मशीन कहाँ गई है? किसी को जानकारी है उस चीज़ की? चोरी हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस है उसकी, कहाँ गई? ये सब उसकी हेरा फेरी है, वोटिंग की हेरा फेरी है। पर्ची वीवीपैट मशीन की पाई जा रही है। कहाँ से ऑफिसर बुलाए जा रहे हैं, कहाँ के ऑफिसर होने चाहिए, ये सब चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को। जागो बहुजनों जागो। जय मूल्यवासी, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।